हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे पेट में लड़का है या फिर लड़की है। प्रेगनेंसी में जहां माँ और बच्चे की सेहत की फिक्र रहती है, वहीं मन में यह सवाल भी आता रहता है कि लड़का होगा या लड़की। ये क्यूरियोसिटी हर किसी के मन में होती है, चाहे वो बच्चे के माता पिता हों या फिर फैमिली का कोई अन्य मेंबर हो या फिर आस पड़ोस के लोग हों, रिलेटिव्स हों। सभी के मन में ये जिज्ञासा रहती है, ये क्यूरियोसिटी रहती है। और इस वजह से इस विषय को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, कहानियां हैं, भ्रम हैं जो कि पैदा हो जाते हैं। आपने भी बच्चे के सेक्स का पता लगाने के लिए कई ऐसे तरीकों के बारे में सुना होगा जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वहीं प्रेग्नेंट महिलाओं के 9 महीनों के दौरान कभी न कभी तो ये ज़रूर सुना होगा कि उनके लक्षण बेटा होने की ओर संकेत कर रहे हैं या फिर बेटी होने की तरफ संकेत कर। हालांकि गर्भ में बच्चा जो पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है, इसका 100% सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सामान्य लक्षण होते हैं जिनके आधार पर लोग गर्भ में लड़का होने की भविष्यवाणी करते रहते हैं। तो आइए आज उन्हीं लक्षणों के विषय में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेट का आकार, यानी कि जो भी गर्भवती महिला है अगर उसका पेट बाहरी और नीचे की ओर झुका हुआ होता है तो इसे गर्भ में लड़के की मौजूदगी के लक्षण के तौर पर देखा जाता है। दूसरा लक्षण हम बात करेंगे स्किन में बदलाव, यानी कि त्वचा में बदलाव। प्रेगनेंसी के दौरान त्वचा में बदलाव आना एक आम बात है। ये हार्मोनल बैलेंस या डिसबैलेंस की वजह से भी होता है और ऐसा माना जाता है कि अगर गर्भ में लड़का है तो जो गर्भवती महिला होती है उसके चेहरे पर दाने, मुहासे और दाग धब्बे ज़्यादा दिखने लगते हैं। इसके अलावा गर्भवती महिला का चेहरा भी मुरझाया हुआ सा दिखने लगता है। और ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है। जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो मेरे चेहरे पर कोई भी ग्लो नहीं था और मेरा जो बेटा है वो पैदा हुआ था और मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन एंड किसी भी तरह का कोई भी ग्लो नहीं था। इसके अलावा जो और लक्षण है वो है स्तन के आकार में बदलाव। ये तो सभी में होता है, चाहे वो कोई भी प्रेग्नेंट महिला है, चाहे उसके पेट में बेटा है या फिर बेटी है। प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला के शरीर में हार्मोन की वजह से बहुत सारे बदलाव तो होते ही हैं और इस दौरान औरत के स्तन का आकार बढ़ता है जिससे वह स्तनपान के लिए तैयार होती है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रेडी होती है। हालांकि दोनों स्तनों के आकार में थोड़ा फर्क होता है। अगर जो हमारा राइट ब्रेस्ट है वो लेफ्ट ब्रेस्ट से थोड़ा बड़ा और भारी हो तो इसे भी गर्भ में लड़का होने का ही एक लक्षण माना जाता है। इसके अलावा जो लक्षण है वो होता है हमारे ठंडे पैर और रूखे हाथ, यानी कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान पैरों का ठंडा रहना और हाथों का रूखापन रहना, ये भी गर्भ में लड़के की मौजूदगी की निशानी को माना जाता है। ये भी एक लक्षण है कि गर्भ में लड़का है। इसके अलावा खाने पीने की आदतों में बदलाव, जैसे कि अगर हमारा चटपटा भोजन करने की इच्छा हो रही है तो ये भी एक लक्षण माना जाता है कि गर्भ में लड़का है। यानी कि हमारे गर्भ में अगर लड़का होता है तो चटपटी और नमकीन चीज़ें खाने का ज़्यादा मन करता है और अगर मीठी चीज़ें खाने का मन करता है तो इसका मतलब होता है कि गर्भ में लड़की है। इसके अलावा दिल की धड़कन से भी हम पता कर सकते हैं कि गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है। कि गर्भ में पल रहे बच्चे का दिल 1 मिनट में लगभग अगर 140 बार धड़कता है तो चूंकि बच्चों के दिल की धड़कन धीमी होती है, इसलिए अगर बच्चे का दिल 1 मिनट में 140 बार से कम धड़के तो इसे गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। इसके अलावा कुछ महिलाओं में और भी लक्षण देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जिन महिलाओं को थोड़ी देर के लिए सिर दर्द हो रहा हो तो ये भी बेटा होने का संकेत होता है। प्रेग्नेंट महिला की स्लीपिंग पोजीशन से भी हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो बेबी है उसका जेंडर क्या है। यदि प्रेग्नेंट महिला दाई करवट लेकर ज़्यादा लेटती है तो बेटा होता है और अगर बाईं करवट लेकर लेटती है तो बेटी होने की संभावना होती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स हर एक महिला को होता है, लेकिन अगर ये जो मूड स्विंग है ये बहुत ज़्यादा होता है, अगर इसमें बहुत अधिक अंतर होने लगे तो यह लक्षण लड़का होने की संभावना को दर्शाता है। लेकिन ध्यान रहे कि गर्भावस्था के दौरान मूड स्विंग बेहद सामान्य बात है। अगर आपकी प्रेगनेंसी का 5वां महीना चल रहा है तो आप कैसे पता करेंगे कि गर्भ में लड़का है। गर्भावस्था के 5 महीने में बच्चा लड़का होने के लक्षण इस प्रकार से हैं कि अगर 5वें महीने में बच्चा गर्भवती महिला के गर्भ में हलचल करना शुरू कर देता है तो भारतीय मान्यताओं के अनुसार यदि गर्भ में बच्चे की हलचल 4थे महीने से शुरू हो जाती है तो इसे लड़की होने का लक्षण माना जाता है और अगर 5 महीने में बच्चा हलचल शुरू करता है तो इसको लड़का होने का एक लक्षण माना जाता है।
तो ये थे कुछ लक्षण जिनके द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमन को बेटा होगा या फिर बेटी होगी। हालांकि मैंने पहले भी बताया कि 100% ऐसा कोई प्रूव नहीं है इन लक्षणों का, ये केवल एक अनुमान बताते हैं पुरानी मान्यताओं के अनुसार भी, और अभी भी हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।